सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। एंड आज के लेक्चर में हमसे बात कर रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस क्या होते हैं। क्या होता है प्रॉमिस का? ये वो प्रॉमिस है जो आपके एक्स ने आपके साथ करा और फिर कभी निभाया नहीं, या फिर ये वो प्रॉमिस है जो आपने किसी के साथ करा और उसको ब्रेक डाउन कर दिया। वो कोई भी हो सकता है, मैं बस वही नहीं कह रहा। अपना दिमाग हमेशा वही मत लगाया करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग प्रोमिस को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या होता है प्रॉमिस? A promise in JavaScript represent a value that might be available now। वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो अभी अवेलेबल हो सकता है, जो फ्यूचर में अवेलेबल हो सकता है, या तो वो कभी भी अवेलेबल नहीं हो। इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैंडल्स असिंक्रोनस ऑपरेशंस। ये क्या करता है कि जितने भी अपने असिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए हम लोग प्रोमिसेस का यूज करते हैं। एंड अलाउ अस टू वर्क विद द रिजल्ट वंस द ऑपरेशन कंप्लीटेड। एंड जो भी रिजल्ट आता है उसके साथ हमें काम करने में डेफिनेटली वो मदद करता है, अलाउ करता है कि जस्ट गो एंड वर्क विद दैट्स करेक्ट। तो ये एक प्रॉमिस होता है बेसिकली। वो क्या है, इवेंचुअल कंप्लीशन को दर्शाता है। वो सिर्फ कंप्लीशन नहीं हो सकता, वो पेंडिंग भी हो सकता है, वो फुलफिल्ड भी हो सकता है। क्या होता है प्रोमिस के तीन स्टेट्स। प्रोमिस के हमेशा तीन स्टेट होते हैं। या तो एक प्रॉमिस पेंडिंग है, मान लो आपने किसी से कुछ प्रॉमिस करा, आपने खुद से प्रॉमिस करा कि भाई साल के एंड तक खुद का एक घर लेना है, तो वो क्या है, वो अपने आप में एक प्रॉमिस है विच इज पेंडिंग फॉर नाउ, गॉट इट। दूसरा क्या, फुलफिल्ड, कि आपने साल के एंड होने से पहले पहले ही घर ले लिया, तो वो क्या हो गया, आपकी जो प्रॉमिस है वो फुलफिल्ड हो गई। तीसरा क्या, रिजेक्टेड, कि किसी कारणवश आप घर नहीं ले पाए। तो ये तीनों क्या हो गया कि अपने आप में एक प्रॉमिस हो गया। आपने प्रॉमिस करा कि मैं जावास्क्रिप्ट सीख के रहूंगा, तो ठीक है सीख रहे हो, पेंडिंग उसमें जावास्क्रिप्ट सीख लिया, फुलफिल्ड, ऑल्दो कभी नहीं सीख सकते पूरा जावास्क्रिप्ट। एंड देन लास्ट क्या था, रिजेक्टेड, कि नहीं सीखना, मन नहीं करना, हटाओ इसे, एचटीएमएल में खुश हूं हम। तो ये तीनों काम हो सकता है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने यहाँ पर क्विकली एक मेन डॉट जेएस फाइल बना रखा है फॉर क्रिएटिंग अ प्रॉमिस। हमेशा एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम क्या दूंगा, माई प्रॉमिस, ठीक है। देन यहाँ पर क्या लिख दूंगा, न्यू प्रॉमिस, एंड इसके अंदर यप दैट्स इट। ये तरीका होता है एक प्रॉमिस को बनाने का। न्यू क्या होता है, न्यू अपना एक ऑपरेटर होता है जो कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के इंस्टेंस को बनाने में मदद करता है। जब हम इन फ्यूचर क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, क्लास क्या होता है, इन सब के बारे में जब जानेंगे तब समझ जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बस इतना लिख दोगे, इससे क्या हो जाएगा, आपका एक प्रॉमिस बन जाएगा। देखो दो चीज होती है, एक चीज होती है क्या, प्रॉमिस क्रिएट करना। दूसरा क्या होता है कि प्रॉमिस को कंज्यूम करना, प्रॉमिस को कंज्यूम करना, ठीक है। तो प्रॉमिस कंज्यूम हम कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन जो अपने मोस्ट जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स होते हैं उनको प्रॉमिस बनाना ही नहीं आता है कि भाई एक प्रॉमिस कैसे बनते हैं, पता ही नहीं है उन्हें, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखते हैं। अब जो एक प्रॉमिस है, ये हुआ सबसे पहला। देन ये प्रॉमिस एक कॉल बैक एक्सेप्ट करता है। क्या होता है कॉल बैक, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉल बैक एक्सेप्ट करता है। देन हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग प्रोमिस क्रिएटेड। देन मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर क्या कंसोल होकर क्या आ रहा, प्रोमिस क्रिएटेड। अब ये जो प्रॉमिस है ये दो चीज एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है, दो चीज एक्सेप्ट करता है। पहला क्या होता है, या तो प्रॉमिस अपना रिजॉल्व हो गया। दूसरा क्या आता है अपने पास, या तो प्रॉमिस अपना क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। प्रॉमिस या तो रिजॉल्व हो गया, जो आपने प्रॉमिस करा था वो हो गया, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट बाय एनी चांस वो प्रॉमिस नहीं हो पाया तो वो चीज क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी डेफिनेटली। गॉट इट, एक चीज हमें समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज रिजॉल्व, पानी गिर गया। एंड देन यहाँ पर क्या आ गया अपना, रिजेक्ट। दिस इज हाउ वी कैन टिपिकल प्रॉमिस शुड क्रिएट। ये चीज हो गया। अच्छा, अब ना एक चीज ध्यान में रखना आप सभी कि हमारे पास एक वर्ड होता है डॉट, देन एक वर्ड होता है अपने पास डॉट कैच, एंड एक वर्ड होता है अपने पास डॉट फाइनली। जो डन होता है उसका रिलेशन होता है अपने रिजॉल्व के साथ, ठीक है। जो अपना डॉट कैच होता है उसका रिलेशन होता है अपने रिजेक्ट के साथ। एंड जो फाइनली होता है वो हमेशा रन करता है, उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। दिस ऑलवेज रन्स, गॉट इट, ठीक है। अब आपने एक प्रॉमिस बनाया, उस प्रॉमिस में क्या करा आपने, मान लो रिजॉल्व कर दिया, मैंने प्रॉमिस रिजॉल्व कर लिया और क्या बोल दिया, प्रॉमिस इज रिजॉल्व।
अब इस प्रॉमिस को कंज्यूम कैसे करना है, ऊपर क्या हुआ, ये हुआ प्रॉमिस क्रिएट करना। अब इस सेम प्रॉमिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं। हाउ वी कैन कंज्यूम इट, सिंपल लिखेंगे माई प्रॉमिस डॉट देन लिखेंगे, एंड यहाँ पर ये जो डॉट देन है ये क्या है, ये किसके साथ कनेक्शन है इसका, रिजॉल्व के साथ। जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तभी ये जो देन है ये चीज एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज ये चीज एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ये डॉट देन भी अपने अंदर एक कॉल बैक मेथड एक्सेप्ट करता है, और आपने जो भी वैल्यू रिजॉल्व के अंदर लिखी है वो चीज हमें यहाँ पर मिल जाती है। एंड देन अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा वैल्यू को, एंड देन अगर इसको रन कर दूंगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉमिस रिजॉल्व्ड। व्हाट इफ इसकी जगह यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट भेज दूँ, देखना यहाँ पर आऊँ, ठीक, अगर मैं ऑब्जेक्ट भेज दूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड लेसन नेम भेज दिया, एंड देन हमने एज भेज दिया, सिटी भेज दिया, ऐसे 3 डेटा भेज दिया, फॉर्मेट कर दिया। अब मैं अगर इसको दोबारा रन करूँ, अब देखना मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि भाई नेम एज सिटी एक ऑब्जेक्ट के बेसिस पर यहाँ पर हमें एजेस दिखाई जा रही। बट बाय एनी चांस कोई भी एरर आ जाता है आपके कोड में, देन आप देन के तुरंत बाद ही बाहर में यहाँ पर एक कैच लगाते हो, यहाँ पर क्या बोलते हो, एरर भाई। और बाय एनी चांस कोई भी एरर आता है तो हम कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं एरर को, एंड देन लास्ट क्या होता है अपने पास, डॉट फाइनली। फाइनली क्या होता है, हमेशा रन करता है। इजी कॉल बैक्स के अंदर ना सारी चीज़ें, ये चीज़ ध्यान में रखें, कॉल बैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि जो अपना जावास्क्रिप्ट होता है वो सिंगल थ्रेडेड होता है, तो उसका एक ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। अभी मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, बट वो इवेंट लूप्स का यूज़ करके, माइक्रो टास्क वगैरह यूज़ करके, मैक्रो टैक्स का यूज़ करके, टरेटीज वगैरह करके तब वो होता है। तो कॉल बैक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ नहीं जाते, अभी बाद में बात करेंगे कभी। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो अभी भी हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये, एंड जो फाइनली में मैंने लिखा था ऑलवेज रन, बस वो चीज़ रन हुई है ना। सेम जैसे रिजॉल्व करा, और अभी अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, एंड अभी अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, मान लो रिजेक्ट कर दिया, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, तो डॉट देन के अंदर जो लिखा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो डॉट कैच के अंदर लिखा है वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी। एंड देन मैं अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे लिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, एंड ऑलवेज रन, ये तो हमेशा ही रन करेगा। तो चाहे जो अपना प्रॉमिस है वो सही हो गलत हो, हमेशा रन कर रहा होगा। इजी, यहाँ तक क्लियरिटी है कैसे करना है। सिंपल, न्यू कीवर्ड प्रॉमिस, एक कॉल बैक लेता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। अगर रिजॉल्व हमने करा और कोई भी डेटा इसके अंदर भेजा तो वो क्या करेगा कि हमारे इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वैल्यू के अंदर यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर देगा। बट बाय एनी चांस कोई भी एरर आ जाता है तो वो हमें क्या करेगा, यहाँ पर रन कर देगा। गॉट इट। एंड देन सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली तो हमेशा ही रन करेगा। इजी, तो लुक एट दैट। अब चलो अब एक प्रॉमिस बनाते हैं, जो प्रॉमिस क्या करेगा कि हमें वो चेक करेगा कि सामने वाले यूजर का एज सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ प्रॉमिस बनाया, चेक माय एज प्रॉमिस। ठीक, देन मैंने अब क्या करा, मैंने एक न्यू प्रॉमिस करके बनाया जो 2 चीज़ें एक्सेप्ट करता है, क्या, रिजॉल्व, एंड दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट करता है रिजेक्ट। जी बहुत इजी है। देन इसके अंदर सिंपल क्या लेना, एक वेरिएबल लेना है मुझे, लेट एज इज इक्वल्स टू, लेट से मैंने यहाँ पर वैल्यू भी 18 दे दी। देन मैंने क्या करा कि अगर जो मेरी एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के है तब कुछ करो, बट अगर ऐसा नहीं है तब कुछ करो। अगर है तो क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो, बट अगर नहीं है तो क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। इजी, तब नहीं है तो क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो ये हमने क्या बना लिया, एक चेक माई एज प्रॉमिस बना लिया। एंड इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, चेक माई एज डॉट प्रॉमिस, एंड देन क्या करोगे आप, नीचे आओगे, लिखोगे सबसे पहले डॉट देन, यहाँ पर क्या आएगा आपका वैल्यू, एंड देन कंसोल डॉट लॉग करवा दोगे वैल्यू के। बट बाय एनी चांस कोई भी अगर एरर आता है तो कैच में जाओगे, रन कर दोगे। देन सिमिलरली अगर फाइनली में जाएंगे, और नहीं है भाई, फाइनली में जाएंगे, एंड यहाँ क्या आएगा अपना ऑलवेज रन। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो अभी क्या हो गया, यू आर एन अडल्ट एंड ऑलवेज रन, जो कि फाइनली है वो तो हमेशा रन करेगा ही। बट अगर ये चीज़ रिजेक्ट हो जाती है, मान लो जो एज है वो मैं 1 दे देता हूँ, तो ये क्या हुआ, एज में 1 दे देता हूँ, एंड देन अगर मैं रन करता हूँ, क्लियर करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आर नॉट एन अडल्ट, और ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ अपने रिजेक्ट हो गई। और जब रिजेक्ट हुई तो कैच के अंदर जो लिखा गया वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए।
मतलब कैच करेगा हमेशा रिजेक्टेड प्रॉमिस को, एंड देन आपको कंसोल करवा देगा जो भी आपने यहाँ पर वैल्यू अपनी भेज रखी होगी। समझ गए? दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली क्रिएट एन प्रॉमिस एंड यूज अ प्रॉमिस। गॉट इट? तो अभी अगर मैं इसको दोबारा रीड करूँ एक बार, यहाँ पर क्या आ रहा है? जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस अ कंप्लीट गाइड। व्हाट इज द प्रॉमिस? प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट माइट बी अवेलेबल नाउ, लेटर or never. It is an object that handle asynchronous operations and allow us to work with the result once the operation completes. States क्या होते हैं? Pending, fulfilled, rejected. एक प्रॉमिस को हमने ऐसे क्रिएट करा, देख सकते हो। देन कैसे प्रॉमिस हमने हैंडल करा वो चीज़ भी हमने देख लिया। देन हमने एज के रिलेटेड एक प्रॉमिस भी क्रिएट करके देख ली थी। अब हम आगे चलते हैं और एक इनबिल्ट प्रॉमिस को यूज़ करता है विच इज़ अ फेचिंग एपीआई डेटा। क्या होता है एपीआई? अभी अगर आप सभी को मैं टीएल ड्रॉ पे लेकर के चलूँ, है ना, एंड आप सभी को समझाऊं कि एक टिपिकल एपीआई बेसिकली कैसे काम करती है, हाउ शुड एपीआई शुड वर्क, तो इस चीज़ को आप सभी ध्यान से देखेंगे कि मान लो ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपका बैक एंड है। बैक एंड किसी एक पर्टिकुलर लोकल होस्ट पे काम कर रहा होता है, एंड देन सेम यहाँ पर क्या अपने पास डेटाबेस है। जब भी आप फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट बैक एंड पे भेजते हो, वो आपको बदले में एक रिस्पॉन्स देता है, बट जो रिक्वेस्ट भेजते हो वो हमेशा एक स्पेसिफिक यूआरएल पे भेजते हो। और किसकी मदद से भेजते हो? हमेशा आप भेजते हो विद द हेल्प ऑफ फेच एपीआई प्रॉमिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेच प्रॉमिस कह सकते हैं, वीकेंड। ऑल्दो ये एक वेब एपीआई होता है, ठीक है। व्हाट इज एपीआई? जो एक आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कुछ इनबिल्ट फीचर्स देता है जिसकी मदद से आप कोई स्पेसिफिक काम कर सकते हो, काइंड ऑफ यू कैन से दैट। जब फेच एपीआई, प्रॉमिस एंड वेब एपीआई हम यहाँ पर ये करता है, ठीक है। हमारे पास ना मल्टीपल टाइप होते हैं। जैसे पहला क्या होता है? गेट तरीके के पोस्ट होता है। एक होता है हमारे पास गेट, एक होता है पोस्ट, एक होता है अपडेट, एक होता है डिलीट। हम मोस्टली अभी क्या करेंगे? गेट के बारे में समझेंगे। गेट क्या करता है कि बैकएंड से डेटा गेट करके देता है। पोस्ट क्या करता है? बैकएंड में डेटा सेव करवाता है। क्या करवाता है? ये चीज सेव करवाता है। अपडेट क्या करवाता है? नाम से पता चल रहा है अपडेट, एंड डिलीट नाम से पता चल रहा है डिलीट। अब हमारे पास एक एपीआई एंड पॉइंट होता है। अगर आप लिखोगे api.github/users मतलब .com/user, एंड आपका जो भी यूजर नेम होगा, लेट्स से दिस इज एस्थेटिक 234, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक जेसन फॉर्मेट में पूरा का पूरा ये डेटा ऐसे दे देगा। अब इसको हम प्रोग्रामेटिकली करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर आना है, जैसे मैंने बोला कि अभी हम प्रोमिसेस ऐसे ही कुछ यूज करते हैं, डॉट कैच डॉट फाइनली करके, है ना। यहाँ पर आएंगे, एक इनबिल्ट प्रॉमिस है हमारे पास, क्या है उसका? फेच नाम है। ये दो चीज, पहली चीज एक्सेप्ट करता है क्या? आपका जो भी यूआरएल है। यूआरएल क्या है ये? एंड मेक श्योर नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो आप। पहली चीज क्या होगी? डॉट देन होगा, बट बाय एनी चांस कोई भी अगर एरर आता है तो कैच होगा, और बाय एनी चांस अगर फिर फाइनली तो हमेशा ही रन करे। ये तीन चीजें तो हमेशा ही ऐसे ही होनी है। डॉट देन के अंदर पहली चीज क्या आएगी अपने पास? रिस्पॉन्स आता है। ये जो फेच है ना, पहले हमेशा में एक रिस्पॉन्स देता है जो खुद एक प्रॉमिस होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। एंड अब ये प्रॉमिस है जो रिजॉल्व्ड है, तो हम देन अगेन दोबारा यहाँ पर क्या करेंगे? दोबारा से डॉट देन लगाएंगे, एंड अब हमें सेकंड टाइप में क्या मिलता है? डेटा मिलता है। एंड देन हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं अपने डेटा को। बट बाय एनी चांस कोई भी एरर आ जाता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एरर करवा देंगे, एंड देन सेम विथ फाइनली। अगर कोई भी फाइनली होता है तो ऑलवेज रन यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ तो देखो यहाँ पर अपना जो भी डेटा था वो चीज़ हमने यहाँ पर फेच कर लिया, समझे। व्हाट इफ अगर मैं ये वाला डॉट देन ना लगाऊं, ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग करवा दूं डायरेक्टली रिस्पॉन्स को, यहाँ पर आऊँ एंड देन मैं इसको सेव करूँ, रन करूँ, देखो यहाँ पर कुछ और ही आ रहा है ना, देख सकते हो। देयर इज समथिंग एल्स इज कमिंग हियर। हम क्या चाहते हैं यहाँ पर कि रिस्पॉन्स जो है वो हमें प्रॉमिस ही दे रहा है एक और, हम जेसन में इसको कन्वर्ट कर दे, एंड देन अगेन एक और डॉट देन लगाए, एंड देन यहाँ पर डेटा हम ऐसे शो करवा दें। अब रन करूँ तो यहाँ पर हमें हमारा पूरा का पूरा डेटा दिखाया जा रहा है। दिस इज हाउ वी कैन यूज एन इनबिल्ट बेसिकली दैट यूज, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट है, जैसे क्या है? कॉल बैक हेल्प। क्या होता है कॉल बैक हेल्प? कि एक ही कॉल बैक के अंदर आपने बहुत सारे कॉल बैक्स जब यूज कर लिए
तो उस चीज को हम कॉल बैक हेल्स कहते हैं, ठीक है। देन एरो फंक्शन आपको पता ही है, क्लोजर के बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं। अब जो कल का लेक्चर होने वाला है, हम एक स्टेप और आगे जाएंगे एंड फेच के बारे में इन डिटेल बात कर रहे होंगे कि ये जो फेच है ये कैसे काम करता है। अभी अगर आपकी चीज़ नहीं समझ में आई तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जो अगला लेक्चर है उसके अंदर हम डिटेल में जान रहे होंगे कि कैसे ये जो फेच है और अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। आज मेन मोटिव ये था कि हमको प्रोमिसेस क्रिएट करना और उसको डॉट देन डॉट कैच की मदद से कंज्यूम करना सीखना था, ठीक है। तो या दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।